हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग को लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो टारगेटिंग कर रहे हैं वो उत्तराखंड का एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ्स रही थी। और वहां पर यार हिम्स उत्तराखंड के नाम से जो कॉलेज है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो यार काफी ज्यादा फेमस है। तो उसकी भी कट ऑफ्स को लेकर बात की जाएगी। क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या कट ऑफ्स रही थी लास्ट ईयर, इस बार प्राइवेट कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, या लास्ट ईयर क्या रहा था और उसकी कट ऑफ्स लास्ट ईयर क्या थी, और इस बार मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डेटा क्या रहने वाला है या कितना डाउनफॉल आने वाला है। अगर आप वहां पर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग कराते हो तो उसके लिए आपको कितनी स्कोरिंग चाहिए होगी, उस पर भी बात करेंगे। आप अगर स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो वहां के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आपके पास उत्तराखंड डोमिसाइल है, आप प्रॉपर उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात करूंगा। साथ ही साथ हम लोग उन चीजों उनको भी लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है। तो अब अदर स्टेट का बच्चा भी यहाँ पे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज को लेकर प्लान करता है, जैसे कि हिम्स हो गया, देन इसके लिए कैंडिडेट प्लान आउट करता है, क्योंकि ये काफी डिमांडिंग रहा था। और लास्ट ईयर एक मेरा कैंडिडेट था जो कि गया हुआ है हिम्स में, आप देख सकते हो। और इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो कट ऑफ एनालिसिस वाला पूरा पार्ट है वो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड काउंसलिंग के बारे में। अब जब बात उत्तराखंड की जाती है तो एक हिम्स कॉलेज है, उसका जिक्र जरूर किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो यार मैं एक चीज यहाँ पर पहले डिस्कस कर देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। जो भी लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एक ओपन स्टेट है, तो देन आप यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये कॉलेज काफी बड़े है, इसकी कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर हम आपको नीचे बताएंगे। काउंसलिंग प्रोसेस जैसे इनका अपडेटेड आएगा, शेड्यूल आएगा, उस पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी फिलहाल एक ओवरव्यू पार्ट है कि उत्तराखंड में नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, सीट्स कितनी हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहेगी प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या, प्राइवेट कॉलेज के लिए रहेगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली अगर हम इस पे बात करें कि एडमिशन प्रोसीजर ऑफ उत्तराखंड काउंसलिंग, तो देन आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसकी कॉस्टिंग 3000 रुपीज होती है। आफ्टर देन आपको सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर आपको प्लान करना पड़ता है ना। तो सिक्योरिटी अमाउंट कॉलेज वाइज होता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हो कि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हो। सिक्योरिटी अमाउंट की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आपको यहाँ पर 10,000 आपको पे करना पड़ता है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, ओबीसी हैं आप, एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी अगर आपके पास कोई भी एक रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो ऑन दैट केस की आपको यहाँ पर फीस सिर्फ 5,000 रुपीज पे करनी पड़ती है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सिर्फ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अगर आप प्लान कर रहे होगे तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपीज पे करना पड़ता है। उसके बाद में आपको अगर आप डेंटल कॉलेज देख रहे हो तो आपको 10,000 रुपीज का आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक तरह का सिक्योरिटी अमाउंट आपको होता है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग के टाइम पर पे कर रहे होते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ पर, उसमें कितनी सीट्स हैं। देखो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, 3 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट है और 425 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक आपका दून मेडिकल कॉलेज देहरादून हो गया, उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका हल्द्वानी हो गया, उसके बाद में वीर चंद्र सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हो गया। तो देन इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अब जो वीर चंद्र वाला कॉलेज के अंदर नॉन गवर्नमेंट बॉन्डेड वाला, तो जिसके अंदर बॉन्ड नहीं है उसका थोड़ा सा फीस अलग रहता है, और जिसके अंदर बॉन्ड है उसका थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है, ठीक है ना। तो देन अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका जो फीस स्ट्रक्चर है तो देख सकते हो आप 4,26,500 रुपीज समथिंग रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की थोड़ी सी बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 2 है सबसे पहली चीज, और जिसमें से 300 सीट का यहाँ पर इंटेक रहता है। और 2 कौन कौन सी कॉलेज हैं उसमें आपका पहले नंबर पे कॉलेज आ जाता है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिम्स देहरादून की, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बार बार हिम्स देहरादून की बात इसलिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो था, तो एक तो ऑल इंडिया के थ्रू आपका कट ऑफ आता है और एक आपके स्टेट के थ्रू कट ऑफ आता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटे की भी यहाँ पर थोड़ी सी अगर कट ऑफ्स वगैरह चेकआउट करना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर कितने तक मिला हुआ था, जो भी लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको mcc.nic.in पर आपको जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ स्टेट कोटे की, अब जो लोग स्टेट कोटे से हैं तो देन उनका 85% का यहाँ पर तो ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है। तो देखो दोनों काउंसलिंग के पोर्टल्स अलग अलग हैं। एमसीसी में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो एमसीसी के रूल्स और नॉर्म्स अलग हैं। एमसीसी इट्स मीन कि मैं ऑल इंडिया कोटा 15% की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग में आप अदर स्टेट से हो तो देन आप यहाँ के अगर स्टेट एलिजिबिलिटी में आते हो ऑन दैट केस ही सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रोच आउट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। 99% में तो यही होता है। अब 1-8% की बात अलग है कि बच्चा ने 10th 12 दोनों उत्तराखंड से कर रखा हो। ऑन दैट सिचुएशन की उनका डोमिसाइल अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरीफाई करता है देन बच्चा फिर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज दो हैं, एक आपका हिम्स हो गया, देन आपका श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें फीस स्ट्रक्चर को लेकर तो हिमालय का जो फीस स्ट्रक्चर है 13,32,000 है। ये स्टेट कोटे की अगर आपको सीट अलॉट होती है। अगर आप मैनेजमेंट कोटे की सीट में आते हो तो आपको 18 लाख रुपीज़ फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका जो दूसरा कॉलेज है यहाँ पर जो श्री गुरु राम है उसका 9.78 फीस है। स्टेट कोटे के लिए, मैनेजमेंट कोटे के लिए 13.32 है। तो वहाँ पर सीट का सिलेक्शन में ऑप्शन आता है कि आप स्टेट कोटे के लिए अप्लाई करोगे, आप मैनेजमेंट कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद में आपको हॉस्टल फीस हो गया 1,20,000, यहाँ पर 165 है। नॉन एसी वाला 90,000 में आपको मिल जाता है। वन टाइम डिपॉजिट करना है, यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट होता है। इस कॉलेज में आपको 4 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट होता है। और देन इस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर 1 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो ये पूरा कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है। तो अब हम फाइनली बात करने वाले हैं कि यहाँ की लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ्स रही थी, बिकॉज कट ऑफ्स का इंतजार तो सबको होगा ही होगा। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा हल्द्वानी में है तो यहाँ पर मैंने राउंड 1 राउंड 2 या जो लास्ट 2 कैंडिडेट को जो सीट लॉटिंग रही वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। फिलहाल ये आप ऐसा समझ लो ये राउंड 2 का है, देन ये राउंड 1 का डेटा हो गया, ये राउंड 2 का हो गया। इसी तरीके से मैंने सारा का सारा मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट कम होते हैं, तो उस हिसाब से कॉलेज भी हैं। देन कहीं ना कहीं कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइक नहीं करती, कट ऑफ काफ़ी डाउन रहती है। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी का मैं देख रहा था तो देन लास्ट ईयर का अगर कंपेरिजन करेंगे तो आप यूपी या हरियाणा या मध्य प्रदेश का थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कंपेरिजन करेंगे तो काफ़ी कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमको। मतलब थोड़ा सा 5% में बोलूँगा, 5% के आसपास थोड़ा सा डाउन, 5-10 नंबर थोड़ा सा डाउन गया हुआ है। आप किसी भी कट ऑफ्स को लेकर देख सकते हो। थोड़ा सा आप यहाँ पर ये जो देहरादून वाला कैंपस इसमें आप देखोगे तो 582, 567 तक अलॉटमेंट मिली हुई है। उसके बाद में जो श्रीनगर वाला घरवाल कैंपस उसके लिए अगर आप देखोगे 588 तक अलॉटमेंट मिली हुई है। 575 तक भी मिली हुई है। अब यहाँ पर देखो जो लास्ट सीट अलॉटिंग आया राउंड 2 के हिसाब से 567 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो भी जनरल कैंडिडेट का। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 532 तक मिला हुआ है। उसके बाद में ओबीसी का देखोगे तो 545 तक मिल गया है। उसके बाद में एससी का देखोगे आप तो एससी कैटेगरी में 391 तक मिला हुआ है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी का अगर आप देखेंगे तो 437 तक मिला हुआ है एसटी कैटेगरी में। तो ये एक तरह का एक एक्सपेक्टेड डेटा है। और इस बार जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटे में थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है। पॉलिसी इन सेंस की ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो आपकी रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी, उस रिजर्वेशन की वजह से दूसरा फैक्टर एक और है कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी इंक्रीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज अगर इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं सीट्स इंक्रीज करेंगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में भी एक्सटेंशन एक हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हिम्स का। तो हिम्स अगर आप देख रहे होगे तो हिम्स हमको राउंड 1 में 465 तक मिला था और राउंड 2 में 413 तक मिल गया था। अब मॉपअप वगैरह में बहुत ज़्यादा कुछ सीट्स रहती नहीं है, लिटिल बिट कुछ कैंसिलेशन होता है तो उसके बिहाफ पर आप अदर स्टेट देख सकते हो। अब जितनी भी नॉर्थ इंडिया में काउंसलिंग होती है तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो तो आप एक बार हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। रीजन ऑफ दैट क्योंकि आपको हर जगह कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ता है, सिर्फ आप फॉर्म फीस के बिहाफ पर अलॉटमेंट नहीं पा सकते हो। तो आपको एक पोर्टल पहले सेलेक्ट आउट करना पड़ता है जहाँ पर आपको 110% अलॉटमेंट मिल रही हो। फिर उसके बाद में एक कैंपस और है जो उनका श्री गुरु राम राय करके, तो उसमें आपका 401 तक अलॉटमेंट मिली थी। अब जो लोग यहाँ पर उत्तराखंड डोमिसाइल होंगे जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर 200 से 300 या 350 तक वालों को प्रॉब्लम आ रही होगी। मॉपअप में तो हो सकता है लिटिल बिट कुछ एक्सटेंड किया हो। अब जो जिनका भी स्कोरिंग 350 तक करंट डेटा के हिसाब से मैं बोलूँगा 200 से 350 के बीच में जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको एक बार बहुत ही नीड है कि एक बार आप एक्सपर्ट गाइडेंस जरूर लें। तो ये हमारी थी कुछ कट ऑफ जो कि मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को लेकर बात की थी। तो ये प्राइवेट कॉलेज को भी मैंने एक ऑप्शन बता दिया है कि उनको फिर यूपी या कर्नाटका या फिर आपको हरियाणा
या बिहार, थोड़ा सा आपको ओपन स्टेट के लिए प्लान आउट करना पड़ेगा अगर आपका लो स्कोरिंग है तो। अगर आप मेडिकल में हमारी सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड है, आप चाह रहे हो कि एक अच्छी से आपको गाइडेंस मिल जाए, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। आफ्टर देन एक यहाँ पर पॉइंट और आता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। एक बार आप पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे जब काउंसलिंग होगी तो हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आई होगी, बिकॉज कट ऑफ्स को लेकर मैंने जेन्युइन डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। राउंड 1 राउंड 2 का सारी बात कर दी, एकदम ओपन कर दिया डेटा आपका, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट को, सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आज की यहीं तक, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम लोग कट ऑफ्स को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आप सभी को काउंसलिंग प्रोसेस पर वीडियोज मिलने लगेंगी जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आपके कुछ और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें हम लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड आउट हो तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक फ्री गाइडेंस के लिए मैंने फॉर्म दे रखा, वो फिल कर सकते हो, और एक व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, कॉमन डिस्कशन होता है, उस पर मैं भी एड ऑन रहता हूँ। देन काफी बार आप सभी को जो डाउट्स होते हैं उसको हम क्लियर करते हैं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ्स वगैरह नहीं मिल पाती, तो वो हम वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं।